तीन चीजों का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है साहब। बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया कुछ भी कहे, अपने दिलो दिमाग में इस बात को बिठा करके रखना, तीन चीजों का कभी प्रमाण हो ही नहीं सकता है। पहला, प्रेम का कोई प्रमाण नहीं होता है। कोई आपसे कहे कि आपको प्रेम करते हैं और आप पूछो इसका प्रमाण क्या है, प्रेम का कोई प्रमाण नहीं। कोई कहे कि हम आपके लिए अपने प्राण ने उछावर कर दे, हम ये कर दे, हम वो, प्रेम का प्रमाण हो ही नहीं सकता है साहब। प्रेम या तो है और या तो नहीं है। इस बात को गांठ बांध करके आप रख लो, प्रेम का कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, सौंदर्य का कोई प्रमाण नहीं होता है। मैं कहूं कि ये माइक मुझे बहुत सुंदर लगता है और आप पूछोगे बापू ये माइक सुंदर है कैसे, क्या प्रमाण है, इसमें क्या खासियत है, इसका कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। हो सकता है जो वस्तु हमें सुंदर लगे आपको सुंदर ना लगे। हाँ, मैंने सुना है मजनू लैला को इतना प्रेम करता था, एक दिन वहां के बादशाह ने मजनू को बुलाकर डांटा कि क्या रखा है लैला में, दिन भर लैला 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 करता रहता है। हाँ, दुनिया की तमाम सुंदरतम स्त्रियां लाकर तेरे सामने खड़ा कर दूं, तू जिससे कहे उससे तेरी शादी करवा दूं, छोड़ लैला को। और बादशाह ने ऐसा किया भी। बहुत सारी सुंदरतम से सुंदरतम स्त्रियां, राजकुमारियां लाकर उसके सामने खड़ा कर दिया। मजनू को कहा कि मजनू इसमें पसंद कर ले, जो तुझे पसंद आ जाए उसे तेरी शादी करवा दे। तो सभी को देखने के बाद उसने कहा कि बादशाह इसमें लैला कहां है। बादशाह ने कहा हद हो गई, अभी भी तुझे लैला दिखाई दे रही है, क्या रखा है लैला में। तब मजनू ने बहुत प्यारा जवाब दिया कि बादशाह लैला का सौंदर्य देखना है ना तो मजनू की आंख होनी चाहिए, बगैर मजनू की आंख के लैला का सौंदर्य दिखाई न देगा। कृष्ण को देखना है, उसके सौंदर्य को देखना है तो सूरदास जी की आंखें नहीं थी तब भी उसका सौंदर्य उसको दिखाई दिया। वो दृष्टि होनी चाहिए। सौंदर्य का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है साहब, और परमात्मा का भी कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। तुम अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क से उसको प्राप्त करना चाहो, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। बड़े बड़े तर्क करने वाले लोग आए और धरती से चले गए, कौन जान पाया उसको तर्क से। तुम्हारी बुद्धि की एक सीमा है और वो परमात्मा विराट है, असीम है। वो जहां तुम्हारी बुद्धि का अंत होए वहां से उसके राज्य की शुरुआत होती है। इसलिए इस धरा पर बुद्धि से तो खोजने का प्रयास मत करना। परमात्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता है, वो तो भाव जगत का है। आनंद पाना है तो गोविंद की गली में आओ, गोविंद के शरण में आओ। सच्चिदानंद रूपाय, जो सत्य स्वरूप हैं, जो चैतन्य स्वरूप हैं। गोविंद जड़ नहीं है साहब, वो तो परम चैतन्य है। हाँ, जो सदा सदा ही निवास करता है। तुम नहीं थे तब भी वो था, तुम हो तब भी वो है, और एक दिन तुम न रहोगे तब भी वही रहने वाला है। चैतन्य है वो, परम सत्य है, जो त्रिकाल सत्य हो, कल भी, आज भी और कल भी रहने वाला, वो त्रिकाल सत्य है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद स्वरूप हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।